मैं सुनील पासवान कंप्यूटर करियर इंस्टीट्यूट से। आप आज दूसरा पेपर दिए होंगे ओ लेवल का M2R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग वाला। दोस्तों, इसके कई सारे सेट में पेपर आए थे और मैं जिस पेपर का सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ वो टेस्ट बुकलेट सीरीज 11th वाली थी, यानी 11वां वाला सेट था। और मेरे सामने देखिए, यहाँ पर मैं PDF के द्वारा आपको ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। आप अपना आंसर मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पहला है। क्वेश्चन नंबर पहले का जो विकल्प है वो डी वाला सही होगा। बैकग्राउंड ये वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। थोड़ा तेजी से करेंगे को आप लोग मिला सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो लिखा हुआ है यहाँ इंग्लिश वाला देखिए, व्हाट इज नॉट द ट्रू अबाउट W3.CSS, ये वाला जो दूसरा वाला क्वेश्चन उसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये वाला ऑप्शन इसका डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, तीसरे वाले प्रश्न पे। तीसरा वाला प्रश्न, अलग अलग सेट में ये क्वेश्चन अलग अलग नंबर पे हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सबके सेम थे, आप आसानी से मिला सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है द डैश करके प्रॉपर्टी अलाउ द, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप इसका ऑप्शन बी सही होगा। टेक्स्ट इंडेंट ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए, हमने इस पे ट्रिक मार्क भी लगा दिया है ताकि आप आसानी से मिला सकें इसको। ये जो चौथा वाला क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लोड आइडेंटिटी द इनवैलिड HTML इवेंट, यहाँ पे लोड वाला ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। W3.CSS डज नॉट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बॉर्डर क्लास, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। W3 बॉर्डर गटर वाला, ये वाला ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द वैलिड न्यू इनपुट टैग एलिमेंट, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है, नॉन ऑफ द एबव। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच टैग इज यूज्ड टू रेंडर एंड रिप्रेजेंट एन इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, सी सही होगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर, हाइपर टेक्स्ट इज ए, क्वेश्चन आपका है हाइपर टेक्स्ट इज ए, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। टेक्स्ट विच कंटेन्स लिंक्स टू अदर टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 9th वाला क्वेश्चन है, विच कंपेरिजन ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड इक्वालिटी ऑफ टाइप एज वेल एज कंटेंट बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला सही होगा, हमने ट्रिक भी लगा दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। व्हाट इज नॉट ए वैलिड स्टेटमेंट, ये वाला ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। इस क्वेश्चन का व्हाट इज नॉट ए वैलिड स्टेटमेंट फॉर एंगुलर JS, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। W3 टेबल डज नॉट प्रोवाइड, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपका बी सही होगा। W3 स्ट्रिप, ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। हमने सभी पर टिक लगा दिया है कि आप तेजी से भी देखना चाहेंगे तो आसानी दे सकते हैं। विच कन्वर्टर इज प्रेजेंट इन नोटपैड++, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। बोथ ए एंड सी, यानी ए वाला भी ऑप्शन सही है और सी वाला भी ऑप्शन सही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे चुनेंगे डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है। 13 लिखा, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इज जावास्क्रिप्ट इज, तो यहाँ पे स्टार, आप सभी लोग जानते हैं इसमें स्टार होता है, ऑप्शन स्टार सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए सेट ऑफ नेविगेशन लिंक इज डिफाइंड यूजिंग टैग, इसमें नेविगेशन लिंक टैग कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। NAV, आप सभी लोग जानते हैं, आसान भी था ये क्वेश्चन, NAV। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फाइल प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर, फाइल प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर फाइल फ्रॉम ए सर्वर टू ए क्लाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 16 पर, इज ए जेनेरिक इनलाइन एलिमेंट दैट अप्लाइज नो इनहेरेंट फॉर्मेटिंग, इसमें आपका ऑप्शन सही होगा
इसमें ऑप्शन आपका सही होगा DIV, ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। DIV ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 वाले पे। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इसमें फोटोशॉप का फीचर हो क्रॉप करना, रेड आई बनाना, एयर बर्निंग करना, ये सारे फोटोशॉप के फीचर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। विच फिल्टर इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ फोटोग्राफर एडिंग कलर्ड फिल्टर टू द कैमरा लेंस टू टिंट द फोटो, इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, आर्टिस्टिक फिल्टर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द टेबल टैग HTML, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, यूजफुल फॉर वैरायटी चेंज, ये वाला ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 20 वाले पर। द बॉडी ऑफ द स्टाइल शीट इंक्लूड, इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, स्टाइल रूल्स। 21 पे आ जाते हैं। SGML स्टैंड फॉर, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। SGML का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। 22 वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पार्टिकुलर मार्किंग टूल इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ, यहाँ पे मार्किंग टूल का इस्तेमाल क्यों होता है? सेलेक्टिंग पोर्शन इनसाइड इमेज, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल टूल दैट यूजेज द डेटा ऑफ वेब सर्च इंजन टू प्रोवाइड इट्स ओन रिजल्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा मेटा सर्च इंजन, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा, मेटा सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 24 वाले पर। क्वेश्चन नंबर 24, आर द नेगेटिव वैल्यूज अलाउड इन पैडिंग प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपका नेगेटिव वैल्यू मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी सही होगा। 25 पे आ जाते हैं। द डैश सीड्यू क्लास इज एक्टिवेटेड व्हेन द यूजर मूव द माउस कर्सर ओवर द स्पेसिफाइड एलिमेंट, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी होगा, हाउअर, ये वाला ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच इज नॉट एन इनक्रिप्शन एल्गोरिथम नॉट प्रेजेंट इन नोटपैड++, इसमें कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा, MD6, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, MD6। 27 पे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई बेनिफिट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय फोटो एडिटिंग फॉर बिजनेस, अब देखिए ये सारे फीचर जो हैं, ब्रांड बिल्डिंग, बेटर सेल, ये सारे पर्पस से इनका इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। 28 वाला क्वेश्चन आपका है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रिस्पॉन्सिव टेबल इन W3 टेबल, अब इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, W3 रिस्पॉन्सिव क्लास, ये वाला ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 29 पर आ जाते हैं। हाउ आर टोन्स क्रिएटेड इन इमेज, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, व्हेन व्हाइट इज एडेड टू कलर, ये वाला ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 वाला है। व्हाट इज ट्रू अबाउट कॉल फ्लिनिंग स्टाइल, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। एक चीज़ हमने आपको पहले बताया कि ये कई सेट में आया था, जो हम अभी सॉल्व करा रहे हो वो आपका 11th वाला सेट था, तो इसमें ध्यान देंगे कि नंबरिंग कहीं भी हो सकती, लेकिन क्वेश्चन सबके सेम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन W3 CSS में आइडेंटिफाई द बेसिक लिस्ट इन W3 CSS, अब तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा, W3-OL, ये वाला ऑप्शन ए सही इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट कुकीज, इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी सही होगा, कुकीज हैव द पोटेंशियल ऑफ बीइंग यूज्ड टू वायोलेट द प्राइवेसी ऑफ यूजर्स, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 पर। विच इज ट्रू अबाउट आई फ्रेम टैग, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बोथ ए एंड बी, दोनों ऑप्शन सही हैं, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा आंसर। 34 क्वेश्चन पे आते हैं।
व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्टाइल क्लास, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, स्टाइल क्लास इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। 35 वाले क्वेश्चन पर आइए। आइडेंटिफाई द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज इन W3 डॉट फॉन्ट, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन होगा सी वाला, आसान सा क्वेश्चन था, वरदाना। ये वाला आपका सी वाला ऑप्शन सही है, वरदाना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर है। एन एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड इन जावा स्क्रिप्ट यूजिंग, ऑप्शन डी इसका सही होगा। सारे ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ द एबव, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 37 पर आते हैं। डैश बाइंड्स द वैल्यू ऑफ HTML कंट्रोल्स टू एप्लीकेशन डेटा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, NG डैश मॉडल, ये ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज नॉट ए वैलिड इनकोडिंग स्टैंडर्ड नॉट प्रेजेंट इन नोटपैड++, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, UTF-16, ये वाला ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट आ जाइए 39 वाले पर। तो डायरेक्टिव टू इनिशियलाइज एंगुलर जावा स्क्रिप्ट एप्लीकेशन, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, NG ऐप। 40 वाला क्वेश्चन है। ब्राउजर विल यूजली अंडरलाइन इंसर्टेड टेक्स्ट इन द टैग, तो यू आप जानते हैं कि यू मतलब अंडरलाइन होता है, यहाँ पे अंडरलाइन टैग इस्तेमाल होगा यू। 41 क्वेश्चन पर जाते हैं। आइडेंटिफाई द इनवैलिड इमेज फिल्टर, ऑप्शन 20 का सही होगा, प्लास्टिक रैप, ये वाला ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। डेल एलिमेंट डिफाइन टेक्स्ट दैट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट ब्राउजर डिस्प्ले देम एज, अब ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। स्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 43 पे आ जाते हैं। W3 कंटेनर क्लास ऐड ए पैडिंग टू एनी HTML एलिमेंट, ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 16 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट, ये वाला ऑप्शन आपका सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शॉर्टकट की फॉर रोटेटिंग कैनवास 19 डिग्रीज क्लॉकवाइज, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट के साथ 10, ये वाला ऑप्शन देख लीजिएगा, एक बार आप लोग भी इसको देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर आपने क्या लगाया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 45 वाला क्वेश्चन। व्हाट इज द टास्क ऑफ DNS नेम सर्वर, यानी डोमेन नेम सर्वर का इस्तेमाल क्या होता है, इसका क्या काम होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ट्रांसलेटिंग डोमेन नेम इनटू ए स्पेसिफिक IP एड्रेस। कई बार आप लोग देखे होंगे DNS का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये वाला ऑप्शन सही है। 46 पर आ जाइए। विच इज नॉट ए मेन बिल्ट इन सर्च मैकेनिज्म, तो यह ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, डायलॉग फ्री, ये वाला ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आप लोग अगर इन ऑप्शन के अलावा भी कोई ऑप्शन लगाए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 47 वाला क्वेश्चन आपका है। ऑटो फोकस एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड ऑन विच एलिमेंट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ऑल ऑफ द एबव। 48 वाला क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई वेयर ए सेक्शन एलिमेंट कैन बी यूज्ड, इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ऑल द एबव, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 49 में आ जाते हैं। हाउ टू स्पेसिफाई इंडिविजुअल आइटम इन एन ऑर्डर्ड लिस्ट, तो आप सभी लोग जानते हैं कि OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाते हैं। विच इज नॉट ए वैलिड CSS टाइप, अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, राइट आंसर है, आउटलाइन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 51 पर जाते हैं। सर्विसेज विच हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू होस्ट ए वेबसाइट ऑन वेब सर्वर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विच वेब पब्लिशिंग वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। 52 पे आ जाते हैं। विच इज नॉट ए वाइब्रेंट कलर, अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, व्हाइट नहीं होता है, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 51 पे। आइडेंटिफाई विच इज नॉट द करेक्ट इमेज क्लास इन W3 इमेज, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 54 पर। टू क्लस्टर ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट टुगेदर टू अप्लाई फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, ID। 55 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एब्सोल्यूट पोजिशनिंग इन CSS, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, इट यूजेज द पोजिशनिंग वाला, ऑप्शन नंबर इसका बी सही राइट आंसर होगा।
56 पर आ जाइए, हाउ मेनी कॉलम्स आर सपोर्टेड इन द रिस्पॉन्सिव ग्रिड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 12 सही होगा, 12 होता है इसमें, ऑप्शन सी सही है। व्हाट इज द रोल ऑफ जावास्क्रिप्ट इन वेब डिजाइन, अब देखिए 57 वाले इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी सही होगा, प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ वेब पेज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 58 पर आ जाइए, विच इज नॉट ए वैलिड मेटा सर्च इंजन, तो आप सबके बारे में लगभग सुने होंगे, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, स्टार्ट पेज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, डैश यूज आर यूज टू आइडेंटिफाई यूजर इनपुट, यूजर एक्शन एंड ब्राउजर एक्शन, तो यहाँ आप ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, इवेंट हैंडलर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 60 पर जाते हैं, क्विक सिलेक्शन टूल इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ, क्विक सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल क्यों होता है, कॉपी सिलेक्शन के लिए होता है, कॉपी सिलेक्शन इसका यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पर आ जाते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट द बॉक्स मॉडल ऑफ CSS, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आप लोग मैच करा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इट आइडेंटिफाइज ए वर्चुअल बॉक्स ड्रॉन अराउंड एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 62, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मीडिया टाइप डिफाइन इन CSS2, अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आप लोग जानते हैं एरियल एक फॉन्ट का नाम है, एरियल यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। 63 वाला क्वेश्चन है, W3 कलर एंड W3 टेक्स्ट कलर क्लासेस कैन बी यूज टू कलर, इसमें ऑप्शन नंबर ए से होगा एनी HTML एलिमेंट, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 पर आ जाइए, शॉर्टकट की टू एक्टिवेट गॉसियन ब्लर, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट के साथ जी, आप शॉर्टकट की पूछा गया था यहाँ पे, ऑप्शन नंबर इस राइट आंसर इसका है। 65 वाले क्वेश्चन पर जाते हैं, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट एक्सटर्नल स्टाइल सीट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, इट सेपरेट कंटेंट वाला, ये वाला ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 66 पर, आइडेंटिफाई द इनवैलिड स्टेटमेंट अबाउट एंगुलर जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, एंगुलर जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन आर डिफरेंट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 67 वाला क्वेश्चन है, डैश टैग एम्बेड CSS इन ए वेब पेज, तो आप सभी लोग जानते हैं इसका ऑप्शन नंबर आप बी सही होगा, स्टाइल, ऑप्शन नंबर बी सही है, स्टाइल। 68 पर आते हैं, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट ng रिपीट डायरेक्टिव इन एंगुलर जावास्क्रिप्ट, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, इस प्रश्न का आंसर जो है वो डी सही है, डिफाइन इनिशियल वैल्यू फॉर एन एंगुलर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑपरेटर इज यूज टू गेट डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, आप सभी लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर सी सही होगा, टाइप ऑफ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 70 वाले पर, माइम, बहुत इजी एक क्वेश्चन आया था, माइम का फुल फॉर्म पूछा गया था, मल्टीपर्पज इंटरनेट मैसेज एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलत हो गया है, ये ट्रिक गलत लग गया है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है, ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, तो ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ गलत ट्रिक हो गया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये माइम होता है जो मल्टीमीडिया फाइल्स को ईमेल करने के लिए इस्तेमाल होता है, प्रोटोकॉल का नाम है माइम। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, शॉर्टकट की टू हाइड लाइन्स इन नोटपैड, तो इसका बहुत आसान सा क्वेश्चन आया था, आल्ट के साथ H प्रेस करेंगे तो नोटपैड प्लस प्लस में किसी लाइन को हाइड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। 72 पर जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्क्रीन फ्रेम इन HTML, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यू फ्रेम, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 73 वाले पर, लासो टूल इज बेस्ट यूज फॉर, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, यहाँ पे रिमूव करने या क्लीन करने या डिलीट करने के लिए नहीं होता है, बल्कि वो सिलेक्शन के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है, नॉन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। 74 पर जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव इज यूज टू स्टार्ट एंड एंगुलर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन, तो आप सी आंसर इसका राइट आंसर, ng ऐप, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
75 पे जाते हैं, डैश मेक्स द टेक्स्ट बोल्ड। तो आप लोग जानते हैं, अगर आपने CSS में कोडिंग किया होगा तो देखा होगा फॉन्ट वेट बोल्ड, ये वाला ऑप्शन राइट, बी वाला आपका आंसर क्या है, सही आंसर था। 76 क्वेश्चन आपका, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड एलिमेंट ऑफ ए वेब पेज इज ए कंटेनर फॉर, यहाँ पे होगा मेटा डेटा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, मेटा डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आइडेंटिफाई द ब्राउजर विच कैन रेंडर HTML5 टैग। तो ये इन सारे ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। ब्राउजर पूछे गए थे तो सफारी, क्रोम, ये सारे क्या हैं, वेब ब्राउजर हैं जिसमें HTML आप लोग यूज कर सकते हैं। ऑल ऑफ द एबव आंसर सही होगा, राइट आंसर था डी वाला। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन पर आते हैं, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हेडिंग इन W3 फॉन्ट। तो इसका राइट आंसर था स्मॉलेस्ट हेडिंग टैग इन H6। तो ये वाला आपका राइट आंसर था, ये डी वाला। 79 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन आपका 79 वाला है ये वाला, व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट एम्बेडेड स्टाइल सीट। तो इसका राइट आंसर था डी, ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। 80 क्वेश्चन पा जाते हैं 80 वाले पे, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग W3 पैनल। इसका भी डी वाला ऑप्शन था सही, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। दोनों ऑप्शन, ये भी ऑप्शन डी वाला क्या था, सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए 81 पे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए शेड्यूल क्लास इन CSS। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था, आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट सी था। क्वेश्चन 82 चलते हैं हम लोग, कलर इन्हेंसमेंट रिफर्स टू। अब इसका ऑप्शन नंबर डी था, नॉन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कुछ नहीं होता है, नॉन ऑफ द एबव राइट आंसर है। 83 पे आ जाइए, which कीवर्ड is a must to use when JavaScript code is to run in older browser। तो यहाँ पर ऑप्शन था नॉन ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 84 पर जाते हैं, which CSS specification was first declared to become an official W3C रिकमेंडेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही था, CSS लेवल 1। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर था, CSS लेवल 1। 85 पे आ जाते हैं, वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड यूजिंग। यहाँ पे ऑप्शन आपका सी था, नथिंग, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच क्लास प्रॉपर्टी मेक एन इमेज ट्रांसपेरेंट। तो ऑप्शन नंबर ए सही था, W3 डैश ओपिसिटी, ये वाला ऑप्शन क्या था, सही था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 87 वाले पर, एन इंडेक्स पेज इज ए। ऑप्शन नंबर था डी, द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट। इंडेक्स पेज कहते हैं द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट, जहां इंडेक्सिंग होती है पेज की। 88 वाला क्वेश्चन है, व्हाट डज द edu.edu डोमेन रिप्रेजेंट। तो आप सब लोग जानते हैं, अगर किसी वेबसाइट के लास्ट में .edu लिखा है तो इसका मतलब वो एजुकेशनल साइट है, यानी एजुकेशनल डोमेन है वो। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर ए सही था। 89 पर आते हैं, विच इज नॉट ए वैलिड लिस्ट टाइप इन W3 लिस्ट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था, एक्स स्मॉल, ये वाला इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 90 वाले पे, 90 वाला देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनवैलिड इनपुट टैग टाइप एट्रीब्यूट वैल्यू। अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही है, रेडियो बॉक्स। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या है, सही है, रेडियो बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, which JavaScript statement is used to perform different action based on different condition। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा स्विच, जहाँ पे कंडीशन का इस्तेमाल होता है, स्विच, इसका ऑप्शन स्विच सही हो जाएगा। अब सीधे आ जाते हैं 92 पर, which ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए प्रीफिक्स फॉर डायरेक्टिव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, NG ऑप्शन में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 93 पर आ जाते हैं, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही था, ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे चेंज हो सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 94 पर, व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाई ऑल कंप्यूटर कनेक्शन टू द इंटरनेट। तो आप लोग जानते हैं कि TCP/IP इसका राइट आंसर था, बहुत इजी क्वेश्चन था, TCP/IP सी वाला आंसर राइट था।
अगला क्वेश्चन है डैश इज यूज टू स्पेसिफाई ए न्यू कंडीशन टू टेस्ट इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का आंसर था, इसका ऑप्शन था सी, इल्स इफ। यहाँ पे लगाना हम भूल गए हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर था, यहाँ देखिए ऊपर लगा हुआ है, यानी सी हिंदी में, हिंदी वाले प्रश्न में लगा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ आप देख सकते हैं इस 95 वाले का सी वाला ऑप्शन सही है। 96 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द नॉन सेमेंटिक एलिमेंट इन HTML टैग। तो DIV ऑप्शन ये वाला है, ये DIV टैग का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच इज नॉट ट्रू अबाउट CSS, विच इज नॉट ट्रू अबाउट CSS, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। सेपरेट कंटेंट फ्रॉम प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। 98 वाला क्वेश्चन है विच इज नॉट ए वैलिड टेक्स्ट अलाइनमेंट क्लास इन W3 ट्रैक्स। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही था, W3 सेंटर अलाइन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट पे चलते हैं। 99 वाला क्वेश्चन है HTTP पुट रिक्वेस्ट मेथड इज यूज टू, ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। रिप्लेस द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट विथ द इनक्लोज डेटा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। 100 वाला क्वेश्चन चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज यूज टू कम आउट विच स्विच ब्लॉक, विच स्टेटमेंट इज यूज टू कम आउट स्विच ब्लॉक, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर था, यानी ब्रेक। 100 क्वेश्चन स्टूडेंट हमने आपको सॉल्व करा दिया है, और आप भी बता सकते हैं कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया है, कौन सा गलत किया है, कमेंट बॉक्स में जा करके। हमने प्रयास किया है कि सारे क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन हम सही प्रोवाइड किए हैं, लेकिन हो सकता है किसी क्वेश्चन में हमसे भी गलती हो गई हो, तो आप उस क्वेश्चन को आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि हमने अगर कोई गलत बताया है तो। वैसे हमारा प्रयास था कि हम आपको सही सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।